दोस्तों, अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ है और अगर हम उसे छोड़ दें तो वो कहाँ जाएगी? वो नीचे ही जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल उसे खींच लेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे हाथ में दो मैग्नेट्स हैं और अगर हम उन्हें पास में लेकर आएंगे तो आइदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल। मगर मान लीजिए उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक गत्ते का टुकड़ा रख दें या एक दीवार बना दें तो उन दोनों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्या एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही साइंस है? क्या लॉजिकल माइंड इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझ सकता है? आई एम डॉक्टर मीनू सचदेव। वेलकम टू माई शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट वरुण मेहता, जिन्हें खुद का तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मगर ये अपने साथ लेकर आए हैं 100 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस अपने फोर फादर्स के साथ। तो आइए मिलते हैं वरुण मेहता जी से। वेलकम टू द शो वरुण मेहता जी। इट्स अ वंडरफुल डिलाइट टू हैव यू हियर। नमस्ते मीनू जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैंने अपने बुजुर्गों से जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी है और उनका तजुर्बा और साथ ही साथ अपनी रिसर्च को जब मैंने कनेक्ट किया तो एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल फील्ड में भी प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और बहुत सारे लोगों का इससे भला भी हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी हेल्थ में 100% जो है वो अपना रोल प्ले करती है और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम बहुत बार बीमारियों को जो है वो रूट कॉज हम उसका पकड़ लेते हैं, जो कि डॉक्टर्स को काफी हेल्पफुल साबित होता है। कई बार हम लोग बीमारियों के बारे में प्रिडिक्ट भी करते हैं कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने वाली हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका फायदा ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शंस और रेमेडीज दोनों तरह से जो है वो किसी भी शख्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, जो कि मैंने 15 साल के तजुर्बे में देखा है। वरुण जी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक चीज जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी और हमारी हेल्थ आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। मीनू जी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और वैसे ही इन्हीं 5 तत्वों के साथ हमारे 9 ग्रह और 12 राशियां जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। हर एक एलिमेंट पे अलग अलग प्लैनेट्स का असर होता है। जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे सौरमंडल पूरा जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी पे असर दिखाना शुरू करता है। वैसे ही हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग प्लैनेट्स के साथ और अलग अलग राशियों के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी को और पृथ्वी में मौजूद हर एक चीज की जो कैटेगराइजेशन है वो हमारे ऋषि मुनियों ने करके दी है। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों ने पूरी पृथ्वी के हर एक चीज को 12 राशियों में बांटा और उसके बाद 9 ग्रहों में बांटा। और उसी तरीके से ही उसी थ्योरी पे ही हमारी बॉडी पार्ट्स को भी 9 हिस्सों में बांटा। वो 9 हिस्से 9 प्लैनेट्स हैं। जैसे कि जो सन है, सूर्य, वो हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माथे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो चंद्रमा है वो हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जो शुक्र है वो हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जो मंगल है वो हमारे लिवर को, हमारे ब्लड को और हमारे जो पेट को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो हमारे वेन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ जो शनि है वो हमारे बालों को, हमारे जो लेग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु जो ग्रह है वो हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु हमारे भागने दौड़ने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। जो राहु है वो हमारे दिमाग की सोच को रिप्रेजेंट करता है। राहु इन्फेक्शन भी है। और मंगल में मैं आपको बताना भूल गया कि मंगल हमारी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है, कि हमारी बॉडी में ताकत कितनी है। इस तरह से 9 के 9 ग्रहों की अपनी अपनी एक खासियत है जो कि हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है। अब जैसे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि कुंडलियों में प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे होते हैं, तो अगर जुपिटर और मरकरी कनेक्ट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के हार्मोन्स और ग्लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है या हमारा थायराइड हार्मोन है, तो वो उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो जुपिटर और मरकरी के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है।
तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे हेल्थ के साथ ओवरऑल कनेक्टेड है और हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस शो को बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखिए, बिकॉज वरुण जी आज हमारे साथ स्पेशली अमृतसर से जुड़े हैं और जो मैं इनसे अब सवाल पूछने वाली हूँ वो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी बीमार होते हैं वी ओनली थिंक अबाउट गोइंग टू द डॉक्टर, डाइट, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, और इन्हीं चीज़ों में हम जुड़े रहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं सोचते कि एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब किसी को कोई हेल्थ कंसर्न हो, जब एस्ट्रोलॉजी को कंसर्न करना चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए, या कोई उसमें किस तरीके के केसेस में आप हेल्प कर पाए हैं लोगों को, या कहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है? मीनू जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एस्ट्रोलॉजी के लिए की हेल्प जो है वो एक पेशेंट कब ले, कैसे ले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हर एक फील्ड में काम कर रही है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने हर तरह की केसेस जो है वो हैंडल किए हैं। मेरे पास लोग कैंसर पेशेंट्स बहुत आते हैं, मेरे पास डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी में कई लोग तो डायलिसिस के स्टेज तक क्रॉस कर चुके होते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन्स होते हैं, लीवर सोराइसिस के केसेस बहुत हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फिट्स एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को फिट्स आ जाते हैं और ब्रेन ट्यूमर्स आ जाते हैं। ये भी रिसेंटली एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे भाई जैसे हैं, उनके फादर को मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, तकरीबन हर एक फील्ड जो है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। तो इसलिए कोई भी ऐसा फील्ड छूटा नहीं है जो हम प्रिडिक्ट ना करें और जिसको हम ट्रीट ना कर सकें। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई वरुण जी ने, और इसी बात से मैंने जब इस इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया अपने एक दोस्त से, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी कि वो वरुण जी से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्हें लाइन पर लेते हैं, देखते हैं वरुण जी उन्हें क्या गाइड करते हैं। यस, थोड़ा फेस के पास कीजिए कैमरा, थोड़ा साइड पे करिए, थोड़ा दूसरी तरफ। ओके। मैं दो चार चीजें पूछूंगा, वो आप बताइएगा मुझे। हाँ जी, प्लीज बताओ। मार्केट में आपका उधार काफी लगता है? नील। कुछ नहीं है? इनसे या भी किसी का? 15-20 हजार से ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। आपकी वाइफ की हेल्थ खराब रहती है? एब्सोल्युटली, दैट्स द मेन कंसर्न एरिया सर। और आपका बेटा कहीं बाहर जाना चाहता है या बाहर ही है? चला गया सर। चला गया ना, दैट्स फाइन। और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा साइड रहेगा, और वो भी सरी साइड। एब्सोल्युटली। वरुण जी, मैंने आपको अपनी वाइफ के लिए फोन किया है। उनको काफी समय से जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको उनके बारे में एक एक बताता हूँ। जी। एक तो 2015 के आसपास उनका यंग एज पे नी रिप्लेसमेंट हो गया था। बोन्स में कुछ प्रॉब्लम रहा। फिर जी। उसके बाद उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ, जिसके चलते पिछले 2-3 साल में उनको काफी पेन रहा है, चैलेंजेस रहे हैं। जी। और अभी 1 साल के अंदर बोन्स हैव बिकम सो वीक कि उनको 3 बारी सर्जरीज हुई हैं। फीमर बोन टूट गया था, तो वो भी सेटल नहीं हो पा रही। जी। एंड राइट नाउ आई एम कॉलिंग, मैं हॉस्पिटल से ही फोन कर रहा हूँ। ओके। हेमंत जी, मैं घर पर नहीं हूँ, हॉस्पिटल में ही हूँ। जी। हेमंत जी, आप ऐसे कीजिए कि आपके बेटे की कुंडली में मोस्ट प्रोबेबली मून जो है वो 6th हाउस या 10th हाउस में रहा होगा, और आपका जो आपकी अपनी कुंडली में वीनस और केतु का कंजंक्शन या दृष्टि संबंध रह सकता है। तो इसके लिए आपको दो चार प्रिकॉशंस मैं आपको देता हूँ और विद रेमेडीज भी देता हूँ। आप अपने बेटे से कहिए कि वो कुत्तों को दूध पिलाना शुरू करें रेगुलर। ओके। और आप अपने घर में दूध को खट्टा लगा करके दही या पनीर ना बनाएं। वो मार्केट से आप बना बनाया ला सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप खुद गुड़ खाना बंद कर दीजिए और आपकी वाइफ भी गुड़ ना खाए जी। और जब भी आप लोग कहीं बाहर जाएं, जब भी आपने दरिया क्रॉस करना हो, तो जो मावा होता है जिसे खोया बोलते हैं, वो मावे के 121 बॉल्स जो हैं वो बना के उसको बहते हुए पानी में गिरा दिया कीजिए। जी।
और उसके साथ साथ वंस अ मंथ जो है वो गरीबों में खाना बंटवा दिया कीजिए। उससे क्या जी होगा कि आपकी वाइफ की जो बोन्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और आप हम्म। अर्थराइटिस के लिए रूमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं आप उनको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही जी अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएंगे। आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी बहुत सरप्राइज्ड होंगे। पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है वरुण जी, आपने बिना चार्ट देखे प्रिडिक्ट कैसे किया इतना सारा कुछ? मीनू जी, जो मैंने फोर फादर से सीखा है, उनके इतने सालों का तजुर्बा है, इवन मोर देन अ सेंचुरी, तो उनमें उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो फोर हेड है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, चीक्स जो हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, शुक्र को, ठोडी जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, हमारे लिप्स जो हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी राइट आई सूर्य है, लेफ्ट आई चंद्रमा है, कान केतु के हैं। तो इस तरह से ये हम फेस रीडिंग जब करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो ये सब पॉसिबल है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो वरुण जी हमें कुछ आप ऐसी रेमेडीज दीजिए, जैसे पेन किलर्स हम खाते हैं तो पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सबको मालूम है किडनी पे उसका इफेक्ट आता है, लिवर पे आता है, तो आप कुछ रेमेडीज हमें दे सकते हैं जो पेन के लिए, पेन किलर्स ना खाएं हम? जी बिल्कुल मीनू जी, मैं आपको बताता हूँ, सभी व्यूवर्स के लिए बताता हूँ कि व्यूवर्स इनको नोट भी कर लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि सबसे कॉमन जो हमारे घरों में फीमेल्स को स्पेशली के ड्यूरिंग पीरियड्स भी उनको पेन, टमी में पेन बहुत फील होता है, पेट दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों को भी पेट दर्द की प्रॉब्लम हो, वाई गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती हो, तो अगर वो पेन से बहुत ज्यादा इंस्टेंटली परेशान हैं, तो वो सिंपली आप चीनी की चाशनी बनाएं गरम घर में, उसको किसी बर्तन में डाल के गरम गरम चाशनी को अपने सिर से एंटी क्लॉक वार करके अपने किचन के शैंक में जहां पे हम लोग बर्तन धोते हैं उसमें गिरा दीजिए, और साथ में प्रे करें कि हमारी पेट दर्द ठीक हो जाए। तो विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है वो आपकी पेट दर्द की प्रॉब्लम में आपको छुटकारा मिल जाएगा। सेकेंड रेमेडी जो हम ले रहे हैं वो है सिर दर्द की। अब सिर दर्द में क्या होता है कि हमारा सिर जो है वो ब्रेन जो है वो पेन करता है, या सिर दर्द में प्रॉब्लम ज्यादा ब्रेन या नर्व्स की होती है, ये पुड़पुड़ियां जो हैं यहाँ पर पेन रहती है लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हरा धनिया जो है उसको पीस के उसकी चटनी बना लीजिए, या सिंपल प्लेन हरा धनिया जिसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, उसको पीस करके उसको दरदरा सा पेस्ट फॉर्म में ले आइए, उसको किचन के शैंक में डाल दीजिए, तो आपको सिर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। या अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपकी सिर दर्द चलती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार वाले दिन एक कांसे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसको अपने सिर से पैर तक छू के आप शनिवार को या शनि मंदिर में दान करें और प्रे करें कि हमारे सर दर्द में रिलीफ हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं वो है जॉइंट्स की, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि काले सफेद तिल जो कॉमन मिल जाते हैं मार्केट में, वो जो हैं उनको आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करें सोमवार वाले दिन। और अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है, नॉन बेयरेबल पेन है, चला नहीं जाता, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप इमली को उबाल लें, उसकी गुठलियां साइड में फेंक दें, और जो उसका गुद्दा है उसको किचन के शैंक में डाल दें, इससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन वो अपनी कुंडली के उपचार जरूर कराएं। जी थैंक यू वरुण जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टिप्स रहे। दोस्तों मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ, और मुझे मालूम है आप भी बहुत सरप्राइज रहे होंगे ये सब कुछ सुनकर। पर वरुण जी हमसे दूर नहीं, इनके नंबर्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप इनसे खुद भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे मालूम है आपकी बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं इनसे बात करने के लिए, इन्हें मैं अपने शो में दोबारा ज़रूर बुलाऊंगी। और अगले हफ्ते मैं आपसे मिलती हूँ एक और गेस्ट के साथ। See you in the next week. Thank you.
कैनेडा ऑयल है स्मूथ एंड लाइट। डाबर लाल तेल है सबसे राइट। इससे स्मूथ और कोई नहीं। मेरी बेटी, तुम झुको नहीं, तुम रुको नहीं। बेबी का शारीरिक विकास करे तेजी से।